हेलो गाइस, यार हम वापस आ चुके हैं अपने CUT-UG के कोर्स को लेके ना। आपका CUT-UG में देखो 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, एक होता है जनरल टेस्ट जो GT में आता है, तीसरा क्या होता है बेटा, लैंग्वेज टेस्ट होता है ना। तो हम बात करने वाले हैं अपने GT के अंदर मिसलेनियस टॉपिक, जो मतलब 25 क्वेश्चन की एवरेज रखता है। मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं, हमको 40 करने होते हैं। उसमें से यार 25 क्वेश्चन सिर्फ इसी सेक्शन से आते हैं जो मैं कराऊंगा तुम्हें ना, मिसलेनियस वाला जनरल टेस्ट पूरा GT, सब कुछ क्या क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सब जो मैंने बनाया ना यार, PYQ के एनालिसिस से बनाया है। तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे मैंने 23 वाले CUT के अलग अलग शिफ्ट के, तो उनसे कुछ क्वेश्चन ढूंढे मैंने, किस तरह क्वेश्चन उठाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढे हैं, उसके हिसाब से अपन लेके चले। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है आपका, आता है मैपिंग का। अब लोग करा देंगे तुम्हें पूरा मैपिंग, हमें मैपिंग करना है पर कितना करना है वो बताता हूँ मैं। मैपिंग में पूछता है बॉर्डर शेयरिंग, कौन सी कंट्री से कौन सी कंट्री शेयर कर रही है बॉर्डर, आपसे पूछ लेगा कि रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि बॉर्डर शेयरिंग क्यों हो गई, कंट्री से किस कंट्री का बॉर्डर लग रहा है, इस तरह क्वेश्चन कि इंडिया को नेपाल का टच होता है नहीं होता, मान लो रशिया और USA का बॉर्डर टच होता है नहीं होता, बेटा टच होता है, अलास्का वाला रीजन है टच होता है वहाँ पे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आता है बॉर्डर शेयरिंग में। दूसरा आता है लोकेशंस का, पूछ लेता है वो लोकेशंस, किस जगह की लोकेशन कहाँ पे है। लाइक एन एग्जांपल, जैसे हिस्टोरिकल साइट्स में जाओगे तुम, हिस्टोरिकल साइट्स में कैसे होता है, तुमसे पूछ लिया कि लोथल कहाँ पे है। लोथल क्या है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, तो लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, तो जैसे पूछ लिया कि लोथल कहाँ पे है, तो ये गुजरात में होगी, तो हिस्टोरिकल साइट्स की भी लोकेशन कराएंगे अपन, है ना। दूसरा पूछता है रिवर्स, कि कौन सी रिवर कहाँ से आ रही है, वो बोल दिया कि वोल्गा रिवर कहाँ पे है, तो वोल्गा रिवर कहाँ पे है, अपने रशिया में है। ऐसे ही गंगा, गंगा कौन सी स्टेट से जाती है निकल के, तो ये सभी अपन मैपिंग में करेंगे लोकेशंस में ना, गंगा का। ऐसे ही अगला बात था लेक्स, वो तुमसे पूछ रहा है कि सांबर लेक कहाँ पे है, डल लेक कहाँ पे है। डल लेक सबको पता है कहाँ पे, अपना J&K में है। मैं पूछ लूँ मैं सांबर लेक कहाँ पे है, सांबर लेक किसके लिए फेमस है। अगर मैं तुम्हें कोई लेक कराऊंगा ना यार, तो उसका पूरी बताऊंगा कि खासियत किस चीज़ के लिए फेमस है, वो फ्रेश वाटर है या मतलब सोल्ट वाटर है। ठीक है, सांबर लेक अपने राजस्थान के अंदर है भाई, सोल्ट वाटर लेक है। तो इस तरह के लेक्स कराएंगे। आगे आता है माउंटेन्स, ये तो तुम्हें पता ही होगा यार, तो लोकेशन में माउंटेन्स भी कराएंगे अपन, कैसे, जैसे कि K2 कहाँ पे है, कंचनजंगा किधर है, एटलस माउंटेन किधर है, तो अपन सब करेंगे मैपिंग का टॉपिक पूरा अच्छे से। तो हमारा टॉपिक वन रहेगा GT सेक्शन के अंदर मैपिंग का। तो इसकी पहले मैं कुछ 5 से 6 क्लासेस में तुम्हें पूरी मैपिंग खत्म करवा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तुम्हें लग रहा होगा क्या है सर, सोब्रिक्यूट्स है ना, कुछ नया अमेजिंग वर्ड है ना, तुम सोच रहे हो क्या मैं उठ पटांग उठा के ला, नहीं नहीं। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, मैंने PIQ में देखे थे, तुमसे पूछ लिया कि सोर ऑफ बंगाल किस रिवर को बोलते हैं, तो तुमसे पूछ लेगा कि सोर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सोर ऑफ बंगाल, सोर ऑफ बिहार, मतलब मैनचेस्टर ओफ ईस्ट, जो मतलब बोल सकते हैं, कहावतें बोलते हैं ना, उसके तरह से हो गए। जैसे एक शॉर्ट टर्म में जैसे बोल रहे हैं सोर ऑफ बंगाल कौन सी रिवर है बच्चों, ये होती है अपनी दामोदर। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन करा दूंगा मैं। इसमें आता है सोब्रिक्यूट्स में, इसके कुछ होंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, 30 से 40 कुछ होंगे, वो अपन वो सब कर लेंगे, रटवा देंगे। उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, इतनी मेरी गारंटी है भाई, बिल्कुल गारंटी ले रहा हूँ मैं ना। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट्स एंड बैटल्स। ठीक है, तो इसमें अपन क्या क्या करेंगे, हिस्टोरिकल मूवमेंट एंड बैटल। क्वेश्चन पूछ लिया कौन से मूवमेंट, मूवमेंट बताता हूँ। जैसे ना, मेरा अपना फोकस रहेगा मॉडर्न इंडिया पे, इसमें मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर रहेगा ना अपना फोकस, मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी कब से, जब से गांधी जी आ गए थे, गांधी एरा के बाद, मतलब आफ्टर गांधी एरा। जो मेन क्वेश्चन आता है यहीं से पूछता है, गांधी एरा में, गांधी एरा में कैसे, वो पूछ लिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, NCM। वो पूछ लेता है जैसे तुम्हारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। ठीक है, अब पूछते गांधी जी सबसे पहले कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करा था, मैं इधर ही बताता हूँ यार। गांधी जी के सबसे पहले कहाँ पे गए थे, चंपारण में गए थे, फिर कहाँ पे गए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, फिर उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह करा था ना। तो अगर ये अलाइनमेंट में लगाने का था तो मैं याद रखना, गांधी जी ने सबसे पहले आते क्या, केक काटा था इंडिया में ना। हम अपने बर्थडे पे क्या करते हैं, केक काटते हैं, कुछ नई चीज शुरू करते हैं तो केक काटते हैं ना, ऐसे ही गांधी जी ने केक काटा था सबसे पहले, चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो कुछ मूवमेंट्स इसमें हो जाएंगे तुम्हारे, सब बैटल्स आ जाती हैं। तो बैटल्स कौन सी आएंगी यार, बैटल्स चला देंगे अपन सारी, स्टार्टिंग से हिस्ट्री से चला देंगे बैटल, एंशियंट हिस्ट्री से ही। जैसे मेडाइवल में करा देंगे सबसे पहले 1191 की बैटल, काफी फेमस बैटल है यार, पता ही होगा तुम्हें, बैटल ऑफ तराइन, है ना। पहला युद्ध हुआ था यार 1191 में, कहाँ पे भाई, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ना। ऐसे ऐसे बैटल्स कब हुई थी कि कौन जीता कौन, इसमें तो अपने पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे। पर 1192 में फिर हुआ, एक साल बाद फिर गौरी जी वापस लौट के आए, इसमें वो हार गए थे, प्रताप जी, सॉरी महाराणा पृथ्वीराज चौहान। वो तो मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा इसके पीछे की कैसे बैटल्स हुई, तो मैं रटवा दूंगा यार बिल्कुल स्टोरी के रूप में। अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे बैटल्स करेंगे, जैसे बैटल ऑफ पलासी इंपॉर्टेंट हो गई, बैटल ऑफ बक्सर 1564, है ना। ऐसे तुम्हें सब करा देंगे। सॉरी, बैटल ऑफ बक्सर कितनी, 1764 में, कहीं तुम सोचो 1500 में, क्योंकि 1500 में तो बेटा अंग्रेज थे ही नहीं ना, 1600 में आए थे। और बक्सर कहाँ पे हुआ था, बक्सर एक जगह भी है, तुम लोकेशन करना, मैपिंग में कराएंगे साथ में। अगला आता है जर्नल साइंस में,
जनरल साइंस में क्या पूछता है, एसआई यूनिट्स। पीआईक्यू से उठाया भाई, जो भी उठाया है, खुद से नहीं लिख रहा मैं कुछ भी। वो पूछ लिया कि पावर की एसआई यूनिट बता दो क्या है, एनर्जी की एसआई यूनिट बता दो क्या है। ग्रुपिंग देगा तुम्हें चार ऐसे, ए ग्रुप, बी ग्रुप। इधर लिख देगा पावर, वर्क, उसके अलावा तुम्हारा लिख दो एनर्जी, फोर्स। इधर उनकी वो लिख देगा कि इसकी जूल है, किसी की कैलोरी है, किसी का न्यूटन है। तुम्हें मिसमैच करनी है। तो ऐसे यूनिट्स का ऐसे क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन होता है इंस्ट्रूमेंट एंड यूजेस। इंस्ट्रूमेंट एंड यूजेस में कैसे, बैरोमीटर। बैरोमीटर किस में काम होता है, बैरोमीटर प्रेशर के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या यूज है, बैरोमीटर प्रेशर के लिए। अगला होता है इन्वेंशन एंड देयर फादर्स। अब इसे पूछ लेता है बेटा किसने क्या इन्वेंट करा, उसने क्या फादर कौन थे। जैसे एग्जांपल वो लिख दिया बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था, सबको पता, थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो ऐसे ऐसे चीजें अपन इसमें कर लेंगे, है ना। इन्वेंशन किसने क्या किया था, उसके फादर्स कौन है। जनरल साइंस में सिर्फ इतना ही आता है, इतना कर लोगे सफिशिएंट है जनरल साइंस के लिए। आगे चलते हैं। आगे क्या भाई, जनरल पॉलिटी। अब थोड़ा बहुत पॉलिटी तुम्हें मैम जो कराएंगे वो कराएंगे, मैं तुम्हें बेसिक इसमें करा दूंगा जनरल पॉलिटी, वो तुम देखना अच्छी बात है। पर एटलीस्ट अगर वो ना कर पाओ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मत छोड़ के जाना। अगर तुमने ये चीजें छोड़ दी ना, चार टॉपिक है भाई, यहाँ से मैं गारंटेड कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आता है ना पॉलिटी का, अगर पांच या तीन मतलब चार क्वेश्चन आएंगे ना पॉलिटी के, तो गारंटेड दो क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं भाई, इसी सेक्शन से, मतलब चार टॉपिक से ही। पार्ट्स एंड स्केड्यूल्स की कौन से पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, किस में किया, जैसे इमरजेंसी किस पार्ट में आएगी, फंडामेंटल किस पार्ट में आएंगे। फंडामेंटल राइट किस में आते हैं, हमारे पार्ट 3 में आते हैं ना भाई, या किस में आते हैं, पार्ट 4 में, तुम करके दो ना, पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है। डीपीएसपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। डीपीएसपी क्या होते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है। कब आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टार्टिंग से थे, हमने कुछ ऐड करे, मतलब सब स्टार्टिंग से ही थे भाई, हमने ऐड नहीं करे, इसमें कुछ अमेंडमेंट करे थे ऐड, पर सारी डीपीएसपी नहीं थी, ऐड करी थी ना। कि आप ये नहीं कह सकते जैसे फंडामेंटल ड्यूटी सरदार सरवन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी 1976 में ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई थी, बाद में आई थी, ठीक है। तो मैं सब कराऊंगा फंडामेंटल ड्यूटीज, उनके सब पार्ट्स। अब जैसे 51A में आती फंडामेंटल ड्यूटीज, तो पूरा 51A तो मैं करवा दूंगा ना फंडामेंटल ड्यूटीज का भाई, पूरे शेड्यूल्स। ये तो मैंने, हमारी एक मैराथन हुई थी इससे पहले पीजी के लिए, लो एंट्रेंस के लिए, उसमें मैंने पूरे शेड्यूल्स सब पॉलिटिक्स में कराया था, करंट अफेयर भी कराया था, वो वापस रिपीट करा देंगे। इसकी एक ट्रिक होती है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। शेड्यूल 1 से लेके 12 होते हैं, शेड्यूल 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में। जब हमने स्टार्टिंग में अपनाया था ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो 8 शेड्यूल थे, फिर 9 शेड्यूल पहले अमेंडमेंट के थ्रू आया, एक सौ 10 शेड्यूल जोड़ा गया, डिफेक्शन लो, फिर 11th और 12th शेड्यूल आए। 11th शेड्यूल बात करता है आपके पंचायती राज के लिए, और 12th शेड्यूल आपकी बात करता है म्यूनसिपैलिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, ठीक है। तो पूरे शेड्यूल कराएंगे, पार्ट्स कराएंगे, फंडामेंटल राइट सारे आपके 12 से लेके 33 तक, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट सब करा देंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं। फिर आप इतना देख जाओगे ना यार, आउट ऑफ 4 यू में हिट 3 क्वेश्चन भी यार। थोड़ा बेसिक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का एरा ही बता दूंगा मैं, किस एरा में कौन सा प्रेसिडेंट था, कौन पीएम रहा, जो सब है ना। स्पोर्ट्स, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में क्या होगा, प्लेयर्स नेम एंड देयर स्पोर्ट्स, है ना, प्लेयर्स के नाम और उनके स्पोर्ट्स के हिसाब से क्वेश्चन है। पूछता है स्पोर्ट्स में क्या आता है। अभी एक क्वेश्चन आया था पीआईक्यू में तुम्हारे कि पहले कौन सी कंट्री से थे, इसमें पता हो गया ना, पहले फुटबॉल के महान लीजेंड बंदे ना, वो अर्जेंटीना से थे। तो ऐसे पूछ लिया प्लेयर नेम एंड देयर स्पोर्ट्स, मिसमैच पूछ लेता है ऐसे ही कि ऐसे भावनी पटेल हमारी पैरा टीटी प्लेयर है, उनका पूछ लेगा ऐसे, है ना, कौन से स्पोर्ट्स है। शीतल देवी, स्पोर्ट्स का नाम बता दिया कि स्पोर्ट्स से हैं, प्लेयर का नाम देने के बाद बता दो ना तुम आर्चर है यार, पैरा आर्चर है, हमारी काफी सैल्यूट उन बंदी को ना। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। पूछता कंट्रीज ही पूछ लेता हूँ कई बार कि कौन सी कंट्री से है प्लेयर, यार कौन सी कंट्री का क्या नेशनल स्पोर्ट्स है, जैसे इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट्स क्या, पाकिस्तान का क्या, इंग्लैंड का क्या, वो सब हम कर लेंगे इसके अंदर। फिर आता है भाई अवार्ड्स, ही स्पोर्ट्स में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपके अवार्ड होते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड फुटबॉल में मिलता है, ठीक है। आईसीसी मैन इसका मतलब बेस्ट, ये उसका अवार्ड किसको दिया गया, ये सब अपन इसमें कर लेंगे ना। अब आता है टूर्नामेंट, जैसे क्रिकेट में क्या होते हैं अपने, आईसीसी के हो गए, ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, टी20 वर्ल्ड कप। फुटबॉल में टूर्नामेंट होते हैं, जैसे कुछ संतोष ट्रॉफी होती है फुटबॉल में, ठीक है। तो ऐसे कप इसमें होते हैं ना, वो हम इसमें कर लेंगे कि ट्रॉफी इसमें कौन सा टूर्नामेंट होता है, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है। तो ये सब हम इसमें करेंगे टॉपिक 6 में हमारे स्पोर्ट्स में। अगला आता है भाई, थोड़ा मैपिंग के साथ ही करा देंगे इसको भी, क्योंकि अभी मैपिंग का ही सब पार्ट मान सकते हैं। नेशनल पार्क, इसमें पूरे इंडिया के नेशनल पार्क करेंगे, कौन सी स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है। जिम कॉर्बेट कहाँ पे अपना, ये लिखा हुआ जिम कॉर्बेट कहाँ पे भाई, उत्तराखंड में है ना। जैसे ऊपर चले जाओ, ऊपर आप किसी भी चले जाओ, डाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पे, डाचीगम में कहाँ पे अपने, कहाँ पे भाई, जम्मू कश्मीर में ना। डाचीगम किसके लिए फेमस है भाई, हैंगुल डियर मिलती है वहाँ पे, उसके लिए फेमस है एक, ठीक है। दिब्रू शिकोया कहाँ पे है, दाइंग पटकाई कहाँ पे नेशनल पार्क, तो हम सब करेंगे। दुधवा नेशनल पार्क अभी काफी न्यूज में था, कौन सा नेशनल पार्क था जहाँ से हम नामीबिया से कुछ चीते लेके आए थे, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, एमपी में है ना। तो अपन सब करेंगे नेशनल पार्क। गिर करेंगे, कहाँ पे गिर, बता दो यार, गुजरात में ना, तुम घूमने गए हो तो कोई, तो सब नेशनल पार्क करेंगे अपन, टेंशन ना लो। फिर आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज,
ये भी नेशनल पार्क का थोड़ा अलग होता है ना, डिफरेंस होता है बताऊंगा। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी कहाँ पे अपन पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, राजस्थान में होगी, ठीक है। ऐसे हरियाणा में भी नेशनल अपने सुल्तानपुर सेंचुरी है हरियाणा में, मतलब हरियाणा में कहाँ, गुड़गांव के में। तो ऐसे ऐसे इतनी सेंचुरीज है, सब करवाएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, इंडिया के किस पार्ट में, मैपिंग के साथ, वहाँ पे इंपॉर्टेंट एनिमल क्या है। तो मैं एक्स्ट्रा इन्फो के लिए भाई, क्योंकि सीयूटी यूजी के बाद कंपटीशन पे जाओगे तो कम से कम तुम्हारा बैक तैयार होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेस। तो टेंशन नहीं लेना, पूरा टॉपिक 8 कवर कराऊंगा, है ना। आगे आता भाई बुक्स, ऑथर एंड अवार्ड। अभी आपने देखना, मैं रिव्यू करने गया था कुछ पेपरों के, जैसे एलएलबी का पेपर का रिव्यू करा मैंने ना बाहर पब्लिक में, बीएड के पेपर का रिव्यू करा, तो बच्चों से सुनने में आया था, सर हमारे क्वेश्चन डोमेन स्पेसिफिक कम थे, पर हमें बुक एंड ऑथर्स पूछे गए थे, अवार्ड्स पूछे गए थे। टेंशन नहीं लेना जी, सब कराऊंगा मिसलेनियस में। करंट की वीडियो में मैंने कराई थी मैराथन, जो पीजी के लिए कराई थी मैंने, एलएलबी के फोकस था उसका मेनली, पर यूजी में सब कराऊंगा मैं अपने कोर्स में ना, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड्स, इसको कौन सा अवार्ड मिला है, जैसे जैसे ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला है, खेल भारत रत्न खेल गांधी अवार्ड किसको मिला है, ऐसे बुक्स एंड ऑथर में भी अवार्ड होते हैं, बुकर अवार्ड किसको मिल गया, मैन बुकर अवार्ड, ये सब ना। या फिर लिटरेचर में नोबल किसको मिला है लिटरेसी में, बताओ यार, नॉर्वे के बंदे को मिला था इस बार का नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, उस बंदे का नाम बता दो, इतना बता दो, नॉर्वे का बंदा था, हिंट दे दिया है भाई मैंने, नॉर्वे का था, ठीक है। तो किसने क्या बुक लिखी है बताओ। नंदिनी दास थी एक बंदी, उसने एक बुक लिखी थी, कोटिंग इंडिया मुगल्स इंडियन यूरोप समथिंग लाइक। जैसे बुक्स किसने क्या लिखी, काफी फेमस थी, है ना। तो बुक्स एंड ऑथर एंड अवार्ड सब कराऊंगा, आगे चलते हैं ना। अगला यार काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, इंस्टीट्यूट एंड देयर हेडक्वार्टर। इसमें इंडिया के भी होंगे, वर्ल्ड के भी होंगे, जैसे आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो इंडिया का पूछ लेता है। जैसे अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने पास्ट ईयर में तुम्हारा देखा पीआईक्यू में, कि नेशनल राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, राइस इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा था, वो कहाँ पे भाई, कटक के अंदर है। कटक कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। तो जो भी इंस्टीट्यूट होंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उनके हेडक्वार्टर सब करेंगे अपन। दिल्ली में किस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है, या मतलब किस, एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मान लेना ना, तो हम सारे इंस्टीट्यूट और उनके हेडक्वार्टर सब करेंगे इसमें, वर्ल्ड के भी और इंडिया के भी, नो टेंशन। ये बनाऊंगा टॉपिक 10। मैं तुम्हें आज यार इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं इसमें इंट्रो दे रहा हूँ कि हम कैसे कैसे अब आगे बढ़ेंगे, हमारा कोर्स कैसे कैसे चलेगा, ठीक है। एक फ्लो बता रहा हूँ कि हम पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसके बाद फिर मैं लेके आता हूँ मैपिंग से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं गाइस, कोई टेंशन की दिक्कत है नहीं यार। तुम्हें जीटी में मैं गारंटी देता हूँ यार, हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से तुम्हें 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, ऐसे मैथ रीजनिंग मिला के सब। मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसमें से 25 क्वेश्चन आते हैं ना भाई जीएस के, मतलब जीटी में जनरल टेस्ट में जीएस वाला सेक्शन, ऐसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सब मिसलेनियस में सब करा दूंगा यार, टेंशन नहीं, मिसलेनियस में सब आ रहा है वो साथ ही साथ। तो इन 25 में से ना, अगर तुम मेरा ये कोर्स देख के जाते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 20+ क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ 25 में से यार। तो सोच रहे हो 20+ क्वेश्चन, तुम्हारा 50% पेपर इधर से हो रहा है, 50% सीयूटी यूजी यहाँ से हो रहा है, जीटी का पेपर वो मेरी क्लास से मैं करा रहा हूँ गारंटीड। तुम सिर्फ ये, मैं करा रहा हूँ, स्लाइड दिखा रही, तुम्हें सिर्फ ये टॉपिक कराऊंगा, इन्हें अच्छे से करके चले जाना भाई। अगर ना आए ना तो मुझे बोल देना कि सर आपने जो कराया था वो कुछ नहीं आया, दैट्स माय वर्ड ना, मार्क माय वर्ड, बिल्कुल आएगा। अगला था आर्ट एंड कल्चर, देख रहे हो, तुम्हें हर फील्ड से मैं उठा के ला रहा हूँ यार, पूरी वैरायटी एक साथ कहाँ मिलेगी भाई, तुम्हें पूरा करा रहा हूँ अलग अलग, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साथ के साथ आर्ट एंड कल्चर भी आ गया, करंट भी आ गया, स्पोर्ट्स भी आ गया, समझ रहे, मिसलेनियस, तभी तो नाम रखा है मिसलेनियस सेक्शन ऑफ जेटी, सब करा दूंगा मिक्सचर सब, साइंस भी। अब पूछता है डांस फॉर्म, कैसे पूछता है कि लावनी कहाँ का डांस है, महाराष्ट्र का, जैसे बिहू कहाँ पे है, अपना फेस्टिवल होता है बिहू, फेस्टिवल्स में आ गया जैसे ना, डांस फॉर्म भरतनाट्यम, कथक, लाइक दैट। म्यूजिक में पूछ लेता है ना भाई, कहाँ का म्यूजिक, घराना टाइप में, सब करा दूंगा। डेज पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट डेज वगैरह कुछ फेस्टिवल्स रिलेटेड। फिर ऐसे भी पीछे तुम्हारे पेपर में आ रखा था, उसने पूछा था 15 जनवरी को क्या होता है, कोई बताना चाहेगा 15 जनवरी को क्या होता है यार। इट्स आर्मी डे मनाते हैं इस दिन 15 जनवरी को, ठीक है। तो सब ऐसे डेज भी करा दूंगा मैं ना, इंपॉर्टेंट डे सब। टेंशन नहीं लेना यार, बिल्कुल चिल रह के करना है। 11 टॉपिक हो गए। फर्स्ट इन इंडिया क्वेश्चन पूछता है, पहला लोकसभा स्पीकर कौन था इंडिया में, पहली महिला कौन थी, फर्स्ट वुमेन हु बिकम अ सीएम ऑफ एनी स्टेट। तो फर्स्ट इन इंडिया में जो भी होता है ना, इसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन फिक्स होता है हर बार। तो इसके कम से कम आई थिंक 30 to 40 क्वेश्चन बनेंगे। मैं क्वेश्चन तो फॉर्म में कराऊंगा तुम्हें, तो सब हो जाएगा। 12 क्वेश्चन, 12 टॉपिक अपना ही है ना, चिल रहना है। जैसे फर्स्ट स्पीकर कौन था लोकसभा का, मैं बता देता हूँ, जीवी मालवंकर साहब थे। मैं पहले एडवांस दे रहा हूँ, पहली वुमेन कोई चीफ मिनिस्टर बनी थी, तुम्हारा पीआई क्यों ये, सुचिता कृपलानी जी थी, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है, याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, चिल रहो। अभी रिसेंटली न्यूज में भी था यार, पहली महिला जज कौन बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, फातिमा बीबी जी बनी थी, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट इन इंडिया, पहले कौन किसने क्या किया। तो बिल्कुल चिल रहना है, सब करेंगे क्लास में, आगे चलते हैं। स्लोगन्स ऑफ फ्रीडम फाइटर,
आखिरी टॉपिक है भाई, बस 13 टॉपिक करने हैं। इन 13 टॉपिक से तुम्हारा CUT UG 25 क्वेश्चन में से, जीएस वालों में से 20 100% है भाई इस कोर्स से ही। वैसे पॉपुलर स्लोगन्स एंड फ्रीडम फाइटर्स में कैसे होता है देखो, मुझे देखा किस फ्रीडम फाइट, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने ना। ऐसे वो सब मैं करा दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने बोला था भाई, सुभाष चंद्र बोस जी ने ना। तो ये सब होता है। तो टॉपिक 13 अपना ये है। अब क्लास को हम कर रहे हैं एंड, तो मतलब मेन था हमारा जो भी कोर्स आएगा GT का, मिसलेनियस सेक्शन का, मैं लीड कर रहा हूँ। सब जानते हो, साहिल बुरा मेरा नाम है यार, प्यार से सब मुझे बुरा सर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी बोल लेना यार, बुरा भैया बोलना, सर बोलना है, तुम्हारे ऊपर है। पर इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ यार मैं, ठीक है, कि जो कर लोगे ना कोर्स को, 25 क्वेश्चन में से ना आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 100% करके आओगे। अगर कोई बच्चा होगा, सिर्फ ये क्लासेस देख लेना, 13 सब टॉपिक निकाले मैंने। ये पूरा PYQ का एनालिसिस था भाई, कहीं से उठा के नहीं लाया, कहीं से मतलब ऐसे किसी ने बोल दिया ये करा दो ये करा दो, पूरा PIQ देखे मैंने तुम्हारे आ रखे CUT के पास्ट ईयर के, पिछले साल के 5-6 पेपर देखे हैं, उसमें से उठाया कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह क्वेश्चन, मतलब किस लेवल तक है, कितना डेप्थ में जा रहा है वो क्वेश्चंस में भी उतना देखा है। तो हम उतने डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा बहुत क्लास में अगर कभी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो टेक इट इजी ना, ये मैं फ्लो में तुम्हें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही नॉलेज दे के जाऊंगा यार, कम तो बिल्कुल ही नहीं दूंगा, ठीक है। अगर मेरे को 10 आता है तो मैं 12 बता के दूंगा, नो नहीं बताऊंगा यार, ठीक है, इट्स माई वर्ड है ना। तो चिल रहना है, क्लासेस है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से होगी, मई में पेपर है, बहुत इजीली कर लेंगे हम उसको ना। टेनेटिव डेट है भी, पोस्टपोन हो सकता है, मे भी इलेक्शन की वजह से मुझे लोड लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन आने होते हैं ना, जब एंटी निकल के टेनेटिव डेट है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर हमारे इलेक्शन होंगे कंट्री में, तो दिक्कत है कि ऊपर नीचे हो सकता है, चिल रहना है, ज़्यादा लेट नहीं होगा भाई, मई में मैक्स टू मैक्स जून में डिले हो सकता है, अगर होगा भी तो। अभी कुछ ऑफिशियल आया नहीं है, तो इसको मत ध्यान देना ना, ठीक है। तो अपना कोर्स है CUT एक्सप्रेस का, अपने ऐप पे लेके आ रहा हूँ मैं, अपना चैनल है CUT एक्सप्रेस का, हमारा ऐप लॉन्च हो जाएगा, अभी हम ऐप पे डालेंगे सब क्लासेस, ठीक है। तो ये सब उस पर कराएंगे, तुम्हें फर्दर क्यूरीज है यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब करो, PDF तुम्हें टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। कोई भी इशू हो, कुछ भी डाउट हो तो बता देना यार मुझे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए, दिक्कत ही नहीं भाई। 13 टॉपिक है, सब टॉपिक सब कर लेंगे, CUT UG 100% कन्फर्म है, डन, ओके बाय।